हेलो बच्चों, आज फिर एक नया क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन से। तो आज का क्वेश्चन है, एट व्हाट एंगल शुड अ बॉडी बी प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड जस्ट एज टू पास ओवर द ऑब्स्टिकल 16 मीटर हाई एट अ हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर। टेक जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉडी है जिसको कि प्रोजेक्ट किया गया है 24 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और ये इतने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करने के बाद ये एक ऑब्स्टिकल के ऊपर से ऐसे पास होता है, जो कि वो ऑब्स्टिकल जो है वो 16 मीटर ग्राउंड से के ऊपर है। तो यहाँ पे और वो जो ऑब्स्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 32 मीटर पे है। तो इसे हम थोड़ा और क्लियरिटी के साथ में हम डायग्राम से समझते हैं कि इसमें करना क्या है। अब जैसा कि डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ से एक बॉडी है जिसको कि यू मीन्स की 24 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, और वो बॉडी जो है कुछ इस तरह का पाथ कवर करता है। एक प्रोजेक्टाइल मोशन में है ये, वो सीधा नहीं जा करके इस तरह से पाथ कवर करता है। तो यहाँ पे एक बीच में एक ऑब्स्टिकल है जो कि 16 मीटर हाई है ग्राउंड से, और वो जो ऑब्स्टिकल है वो जो इसका डिस्टेंस है जहाँ से इसे प्रोजेक्ट किया गया है वहाँ से ये 32 मीटर डिस्टेंस पे है। तो यहाँ 16 मीटर इसका वर्टिकल डिस्टेंस हो गया ऑब्स्टिकल का, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो 32 मीटर है। तो यहाँ से ये गुजरता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ये है कि यहाँ पे किस एंगल से इसे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ताकि ये यहाँ से इस ऑब्स्टिकल को से पार कर सके। मतलब कि ये थीटा हमें नहीं पता है, हमें थीटा नहीं पता है। यू जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो मालूम है। इसका वर्टिकल डिस्टेंस हमें पता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता है ऑब्स्टिकल का। तो हमें पता करना है थीटा। अब इस तरह के जो क्वेश्चन में हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो बॉडी है जब इसे प्रोजेक्ट किया गया और प्रोजेक्ट करने के बाद जब ये बॉडी यहाँ इस ऑब्स्टिकल के पास से जब गुजरा होगा तो उतने देर जो लगने वाला टाइम है उतने देर में जो ऑब्स्टिकल है वो वर्टिकल डिस्टेंस 16 मीटर कवर किया, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उतने ही टाइम पे 32 मीटर कवर करता है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक वर्टिकल डिस्टेंस आ गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया, और दोनों में टाइम जो लग रहा है वो इक्वल टाइम टी लग रहा है। तो ये एक कॉमन चीज़ है, और हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, थीटा हमें पता करना है। तो यहाँ पे यू कॉस थीटा जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यू साइन थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट है। तो यू कॉस थीटा मीन्स 32 मीटर, यू साइन थीटा मीन्स 16 मीटर। तो अब ये डेटा से हम फाइंड करेंगे थीटा की वैल्यू। तो जब इतना डेटा हमारे पास आ जाएगा तो आई थिंक थीटा फाइंड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में देख सकते हैं कि as shown in figure, if point of projection is taken as a origin of coordinate system, the projected body must pass through a point having coordinate 32 meter 16 meter. If u be the initial velocity of the projectile and theta the angle of projection, then horizontal component of initial velocity ux u cos theta and the vertical component of initial velocity uy that is u sin theta. तो इसमें वही बातें लिखी हुई हैं कि यहाँ पे जो है इसका कोऑर्डिनेट जो है ऑब्स्टिकल का दिया हुआ है 32 मीटर 16 मीटर। 32 मीटर जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और 16 मीटर वर्टिकल कंपोनेंट। यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी और यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। सेम बात जो हमने कही वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब इसके बाद इफ़ द बॉडी पासिस थ्रू द पॉइंट P आफ्टर टाइम T देन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। अगर पॉइंट P तक जाने में बॉडी को टाइम T लग रहा है तो इतने टाइम T में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर जो करेगा बॉडी वो हो जाएगा x इक्वल टू यू कॉस थीटा डॉट टी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको कवर करने में टाइम T लग रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है जो कवर कर रहा है वो है x इक्वल टू यू कॉस थीटा स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, एंड x इज 32, एंड यहाँ पे जो यू कॉस थीटा जो है वो 24 कॉस थीटा डॉट टी। यहाँ पे थीटा हमें पता नहीं है, टी हमें पता नहीं है। अब सिमिलरली वर्टिकल डिस्टेंस के लिए
अब इसी चीज़ को, इसी फार्मूला को हम वर्टिकल डिस्टेंस पे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा y इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर ये फार्मूला इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने में ग्रेविटेशन भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो ग्रेविटेशन यहाँ पे अगेंस्ट ग्रेविटी यहाँ पे जो बॉडी है ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस जी लेंगे हम, इसलिए यहाँ पे जो वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो हो जाएगा y इक्वल टू यू साइन थीटा डॉट टी स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे y जो है 16 है, u 24 है, साइन थीटा पता नहीं है, t जो है वो पता नहीं है, माइनस हाफ g 10 लेना है और t ये पता नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आ रहा है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इसमें हमारे पास t हमें पता नहीं है, थीटा पता नहीं है, दो अननोन है और दो इक्वेशन है, तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं t के लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से t इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाई 24 कॉस थीटा। अब इस t का वैल्यू को जब हम पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2 वी गेट, इस वैल्यू को इस दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 16 इक्वल्स टू 24 साइन थीटा 32 बाई 24 कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू 10 32 बाई 24 कॉस थीटा स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे हम थीटा के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो थोड़ा इक्वेशन को 16 यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, 24 साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा हो गया, माइनस यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5 और यहाँ पे जो यहाँ पे 32 बाई 24 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 16 बाई 9 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे थीटा के लिए। तो यहाँ सॉल्व करने के बाद अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल हो गया है और यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन में 1 माइनस 2 tan थीटा माइनस 5 बाई 9 सेक स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट 9 इक्वल्स टू 18 tan थीटा माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन रहा है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक इक्वेशन आ रहा है। अब यहाँ पे tan थीटा के लिए हम सॉल्व करेंगे इसे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है वो हम यूज़ करेंगे। यूज़ करते हुए tan थीटा इक्वल टू 18 प्लस माइनस अंडर रूट 18 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 10। अब इसे सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू हमारे पास आएगा, प्लस माइनस यहाँ पे है तो दो वैल्यू आएगा। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैसे भी जो सॉल्यूशन होता है उसमें दो वैल्यू आते हैं। तो tan थीटा के लिए tan थीटा एक वैल्यू आ गया 2.462 और दूसरा वैल्यू 1.137। तो जब इसका वैल्यू हम निकालेंगे थीटा का तो आ जाएगा 67 डिग्री 54 मिनट और 48 डिग्री 40 मिनट। तो इस तरह से करके दो वैल्यू थीटा का आ रहा है जिस पे भी अगर बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो बॉडी जो है वो पॉइंट पी को या ऑब्स्टिकल पी से होता हुआ गुजरेगा। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी के लिए थैंक यू।